दर्शन सूत्र ज्ञान कांड में पहले सूत्र में सद्गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं ज्ञान कांड में मन का निरोध करना तथा उसके बाद परमात्मा में निष्ठा करना। पहले सूत्र में ज्ञान कांड में समझाया है कि भनस्य निरोधः योगाम असिहि। मनस्य मन का निरोधः यानी निरोध करना, संयमित करना, योगाम योगा यानी योग को जोड़ना, परमात्मा और जीव दोनों के मिलने में संबंध की बात की गई है। व्याख्या में गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि सभी इंद्रियों के में प्रधान मन तथा अंतःकरण का चेयरमैन मन है। यह सब में प्रधान रूप से निवास करता है। यह एक क्षण में ही जहाँ तक चित्त जाता है वहाँ जाकर वापस आ जाता है। मन ही इंद्रियों को कर्म करने के लिए संलग्न करता है। इसका मन ही यदि निरोध कर दिया जाए, इसके बाहर जाने की प्रक्रिया को रोका जाए और मन को अंदर रोककर प्राण के संगत प्राण में जोड़ दिया जाए तो यह सूक्ष्मता की ओर जाता है। क्योंकि प्राण अति सूक्ष्म होने से यह भी उसमें मिलकर सूक्ष्मता की गति को समझने में समर्थ हो जाएगा। इसीलिए मन का निरोध करना ही अति उत्तम है। जब यह मन योग संगत में पहुंच जाएगा तो मन जीव ब्रह्म के स्वरूप को समझने में समर्थ हो जाएगा। यह मन ही विषयों में बार बार गति करता है और इसके बार बार विषयों में जाने से उसके अंदर उस विषय की आसक्ति हो जाती है। इसीलिए विषयों में पाए जाते हुए मन को बलपूर्वक बुद्धि के द्वारा हटाए और इसे परमात्मा के अखंड नाम पावन नाम की संगत कराए। यही योग में दर्शाया जाता है। उस सूत्र में मन के निरोध की बात का प्रतिपादन किया जाता है। उदाहरणार्थ एक राजा था। एक जंगल में नित्य सोच करने के बाद बबूल के वृक्ष पर बचे हुए जल का डालना शुरू कर दिया जाता है। राजा को ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। उस बबूल पर एक शैतान निवास करता था। वह जल के डालने से ही एक दिन राजा के सामने प्रकट हो गया और बोला, राजा साहब, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब हमें आप कोई काम बतावे, मैं उस काम को करूँगा। काम खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। ऐसा सुनकर राजा चौंक गया और हाथों में तलवार लेकर उस पर वार कर दिया। परंतु वह शैतान सूक्ष्म रूप वाला स्थूल रूप का प्रतीत होकर उस पर कुछ नहीं हुआ। तलवार का वार कोई भी असर नहीं कर पाई। वह राजा के पीछे हो गया। जब राजा ने उसे बहुत से काम करने को बता दिया, वह उन्हें करके राजा के पास आ गया। वह वर्षों के काम को पल में ही कर देता। राजा घबरा गया और दरबार में निकलकर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते शैतान राजा के पीछे हो गया। लेकिन राजा दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंचा, जहां एक महात्मा जी का आश्रम था। वहां जाकर उन संत के चरणों में गिर गया। संत जी ने पूछा, क्या बात है राजन? राजा ने सारा हाल कह सुनाया। तब तक शैतान दिखाई पड़ा। महात्मा ने बताया कि इससे कहो कि 100 मीटर लंबा बांस ले आए और लाकर राज दरबार में गड़वाकर उससे कहो कि इस पर चढ़ो उतरो। राजा ने ऐसा ही किया। शैतान 24 घंटे तक बराबर चढ़ता उतरा। अंत में शिथिल होकर गिर गया और राजा से हाथ जोड़कर बंधन से मुक्त होने की विनती की। यह शैतान मन है, प्राणवास है, यानी जो बांस लगाया था वो प्राण है। जीव रूपी राजा और बुद्धि रूपी महात्मा का सहारा लेकर इसका प्राण में लगाकर निरोध करो। सूत्र में मन के निरोध की बात कही है। गीता में बताया है, यदा सहर्ते चयम
गुर्वो यानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठः। हे अर्जुन, जिस प्रकार से कछुआ आहट पाने पर अपने को सिकोड़ लेता है और स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार इंद्रियां जिसके बस में रहती हैं और जिसके कहने पर इंद्रियां कार्य करती हैं, समझ लेना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा में स्थिरता प्राप्त की गई है।